उसने मेरा पहले ब्रांच पूछा, मैं बोला बायोटेक। फिर मैं उससे पूछा तुम्हारा ब्रांच क्या है, तो बोला सीएससी, कंप्यूटर साइंस। ओ माय गॉड, ऑकवर्ड साइलेंस। उसके बाद मेरे और उसके बीच में बात नहीं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हुआ। तो ऑकवर्ड साइलेंस के बाद बात उससे कुछ हुआ ही नहीं। उसको खुद लगा, क्योंकि उसको खुद लगा कि भाई ये बायोटेक वाला क्या मेरे सामने खड़ा रहेगा, ये तो खड़ा रहने के लायक भी नहीं, बैठने के लायक नहीं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी मॉर्निंग हो चुका है, अभी मैं अपने पीजी के छत पे हूँ व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत शर्म आ रहा है बनाने में। मेरा रूममेट में दो भैया हैं, एमसीए के एक है और एक बीटेक सेकंड ईयर है। तो बीटेक सेकंड ईयर वाले बंक कर रहे हैं, वो गए अपना छुट्टी मनाने, और एमसीए वाले अभी हैं, तो अपने वो लैपटॉप में कुछ चला रहता है। मैं आया हूँ यहाँ व्लॉग बनाने के लिए। ओरिएंटेशन तक खत्म हो गया। ओरिएंटेशन में क्या हुआ, तो एनआईटी रायपुर वाले ने अपना वही अपना प्रशंसा प्रेज खुद से बोले कि यहाँ पे इतना प्लेसमेंट है, वही सब जो ओरिएंटेशन में होता है। और 8 गेस्ट थे वहाँ पे, दिग्गज लोग वहाँ बैठे हुए थे, एंड ऑल वर एलुमनाई ऑफ एनआईटी रायपुर। सब कोई बोला कि स्टार्ट हुआ, तो मुझे सोचा कि एक दो आदमी बोलेगा, डायरेक्टर बोलेंगे और कोई बोलेगा, लेकिन वहाँ 8 के 8 आदमी बोले। 6-7 नहीं, 4-2 6-7 घंटा लग गया कंप्लीट होने में ओरिएंटेशन को। फिर बताया गया हॉस्टल्स कितना मिलेगा, नहीं मेरे को सब तो ठीक है। लेकिन पहले क्या हुआ, जैसे मैं स्टार्ट अंदर गया था ना, तो अंदर जैसे मैं गया, अंदर बैठने गया, तो 10:30 ओरिएंटेशन स्टार्ट। तो मैं अराउंड 9:40 तक, 9:30 तक पहुंच चुका था। और मैं सोचा कि मैं सबसे पहले पहुंच रहा हूँ। वहां देखा तो आधा ऑडिटोरियम भर चुका था, आधा से अधिक 75% भर चुका था। तो कहीं कहीं सीट था, वहां पे जाकर मैं बैठा, वहां पे और 3-4 लड़का पहले से बैठा हुआ था। 3-4 जगह छोड़ के किनारे वाला, और हम लोग सीधा फर्स्ट में बैठे हुए थे। तो वो लोग छत्तीसगढ़ का है तीनों, एक छत्तीसगढ़ का था, एक छत्तीसगढ़ का था, और दिन और बीटेक फर्स्ट ईयर था, सब कोई नया स्टूडेंट था, सब बीटेक फर्स्ट ईयर करा। तो मैं जाके बैठा। फिर बात स्टार्ट हुआ कहाँ से, बोला छत्तीसगढ़ से, मैं पटना से हूँ, बिहार से, वहीं से बात हुआ। फिर बात में हुआ कि ब्रांच क्या है, तो उसने मेरा पहले ब्रांच पूछा, मैं बोला बायोटेक। फिर मैं उससे पूछा तुम्हारा ब्रांच क्या है, तो पहले तो आपका बोल रहा था, क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समबडी यू शुड से आपका। मैं भी आपका बोल रहा था, आपका ब्रांच क्या है, तो बोला सीएससी, कंप्यूटर साइंस। ओ माय गॉड, ऑकवर्ड साइलेंस। उसके बाद मेरे और उसके बीच में बात नहीं हुआ है। भाई बायोटेक वाला का ये थोड़ा सा फीलिंग है, मतलब बायोटेक वाला इधर सब पीजी ही है, तो देखते रहता, कोई देखना ले व्लॉग बनाते हुए, वरना देखिएगा तो कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी शर्म आता है थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, शर्म तो कब तक आएगा शर्म। तो ऑकवर्ड साइलेंस के बाद बात उससे कुछ हुआ ही नहीं। उसको खुद लगा, क्योंकि उसको खुद लगा कि भाई ये बायोटेक वाला क्या मेरे सामने खड़ा रहेगा, ये तो खड़ा रहने के लायक भी नहीं, बैठने के लायक नहीं। यू माइट हैव थॉट लाइक दैट, लेकिन ठीक है, मेरे को भी लगा भाई बहुत ऑकवर्ड, जैसे वो बात नहीं कर रहा है, तो मैं खुद तरफ बात नहीं कम कर रहा था। फिर क्या हुआ ना कि मेरे और उस बच्चे के बीच में एक सीट खाली था ऑलरेडी, जैसे बात हो रहा था ना। फिर क्या हुआ कि एक और बच्चा आया बाद में, टॉल था बहुत ज्यादा, और वो था यूपी का, वो आके बैठा बाद में। अब क्या होना कि मेरे और जो सीएससी, जो मैं पहले से मेरा पहले बात हुआ था, सीएससी वाला बच्चा जो छत्तीसगढ़ का था, उसके बीच में एक और बच्चा आके एंट्री लेता है, जो लंबा सा था, गोरा था, वो बैठा। फिर वो भी पूछा, मैं पूछा उससे पहले क्या, हाँ क्या नाम है, कहाँ से, बोला मथुरा यूपी से हूँ। मैं बोला कि मैं आपके जस्ट बगल से ही हूँ, उधर ट्रेन चलने का वहां जा रहा है, हाथ दुख रहा है, बाप रे। उसके बाद क्या हुआ कि हाथ पता नहीं क्यों दुख रहा है मेरा ये। व्लॉग बना रहा हूँ, पता नहीं व्यूज आ रहा है कि एनआईटी रायपुर डालूंगा, हो सकता है कि नया नया बच्चा सब एनआईटी रायपुर सर्च करा, कुछ आ जाए, व्यूज आना है 35 व्यूज। और जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है प्लीज आके मिलना, मैं सरस्वती नगर में ही रहता हूँ। तो अच्छा मेरा फैन बनना, फैन नहीं दोस्त बनना, फैन तो अभी क्या ही बनाऊंगा मैं, आगे मेरा दोस्त बनना थोड़ा सा। वो बच्चा, फिर मैं ही पूछा था कि किस ब्रांच से हो, तो बोला कि मैं हूँ कंप्यूटर साइंस से। फिर वो पूछा मैं हूँ बायोटेक का। उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। ठीक, उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। अब ऐसा स्थिति आ गया था ना। अब क्या, क्योंकि वो मथुरा वाला जो लड़का जो अभी आया था, जो गोरा लंबा सा हुआ के बैठा बीच में, उसके बगल में छत्तीसगढ़ जो सीएससी गया हुआ, उसका और दूसरा सब सीएससी था। तो ये चारों बच्चे, मथुरा वाला, छत्तीसगढ़ वाला और दो और बच्चा था, उसको छत्तीसगढ़ वाले के बगल में ऑलरेडी वो लोग बैठा हुआ था पहले से, वो सब सीएससी वाला ही था, उसमें से कोई यूपी का था, कोई पता नहीं कहाँ का था। अब मथुरा वाला उससे पूछा, छत्तीसगढ़ वाले से बगल में था क्योंकि उसके, तो वो बोला कि सीसी का है। हाँ, अब वो लोग बात स्टार्ट हुआ कि मैं बगल में बैठा था, मैं सब सुन पा रहा था, पाकिस्तान भगवान ये सब सुन रहा था मैं। फिर बात स्टार्ट हुआ कि सीएससी से हुआ, कितना रैंक थी, तो 21,000 16,000 सब मैंने बात चला, और उससे पूरा बात हुआ पॉलिटिक्स, मोदी सरकार, सारा नेटिव रायपुर का बुराई उराई सब, वो कॉन्टियर 2। अब क्या हुआ, मेरा पूरा 6 घंटा अकेलेपन में गुजरा, क्योंकि ऑफ कोर्स यू डोंट, व्हेन यू डोंट हैव पीपल विद सेम इंटरेस्ट यू डोंट टॉक। ये वो था सिचुएशन, और मैं ढूंढ रहा था कोई बायोटेक वाला के बैठ जाए, भाई कोई बायोटेक वाला बैठ जाए, कुछ अपना जैसा फीलिंग हो, लेकिन वैसा फीलिंग आया नहीं, बायोटेक का कोई बच्चा बैठा नहीं।
बायोटेक का जो बच्चा मुझे दिखा ही नहीं, पता नहीं क्यों, एक तो ग्रुप कोई बनाया नहीं, पता नहीं किस ग्रुप में किस ऐड कर दिया है। तो बहुत दिन बाद मतलब फिर आज पता चला कि बायोटेक का भी अलग से ग्रुप बना हुआ है। एडेड हूँ, फ्रेशर्स 30 लिखा हुआ है, पता नहीं उसमें खाली बकवास बात चल रहा है कि तुम मेरे को पीजी मिल रहा है कि नहीं है। सब सीएससी आईटी वाले बैठे हुए हैं, मेरे को ये पीजी मिला है, तुमको मेरे को ये हॉस्टल मिला है, तुमको कौन सा मिला है, मेरे साथ जुड़ जाओ, ये मेरे में ज्वाइन कर लो, ये सब अपना चल रहा बकवास। अब पीजी में रह रहा हूँ, अब मेरे को तो मिलेगा नहीं क्योंकि मेरा 79,000 रैंक है भाई, और बायोटेक है तो जनरल हूँ, सबसे पहली बड़ी बात। तो पीजी हॉस्टल तो मिलने से रहा। अब इस साल थोड़ा मेहनत करके सेकेंड ईयर से आई होप कि पीजी अलॉट हो जाए, मतलब हॉस्टल अलॉट हो जाए। तो इस साल का तो भरोसा मतलब खत्म हो चुका है, पीजी तो मिलेगा नहीं अब, मतलब हॉस्टल तो मिलेगा नहीं, बार बार पीजी पीजी आ रहे हैं, क्योंकि पीजी में ही हूँ मैं। ये T1 है, मतलब 3rd फ्लोर का फर्स्ट रूम है ये। तो इस पे हम लोग का नहीं, इस पे कोई है सेकंड ईयर के भैया सब है, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है। बस ओरिएंटेशन तो अच्छा हुआ, और पैकेट में खाने के लिए क्या दिया था, तो इतना मतलब क्या बोले, खाने में मतलब बहुत ही कंजूसी से कर दिया। मिठाई था, एक काजू बर्फी था, फिर कचौड़ी था, उसके बाद एक ब्रेड सैंडविच था, ब्रेड थिंक गार्लिक सैंडविच था, पता नहीं क्या था, वही खाया बस, और कुछ नहीं था। और फ्रूटी था और मिक्सचर था। मिक्सचर पता नहीं क्यों डाला, आई डोंट थिंक मिक्सचर डालना चाहिए, उससे अच्छा 2-3 आप कटलेट डाल देते, समोसा डाल देते गरम, तो अच्छा लगता, क्योंकि पेट भरता ना। ऑफकोर्स हम लोग 10:30 से स्टार्ट था ओरिएंटेशन, 4 बजे तक चला। 1 बजे 12:30 में हम लोग का ब्रेक था, फिर क्योंकि हम लोग को 1:30 बजे आना था, 1 घंटे का बीच में ब्रेक मिला था, उसमें हमको फूड पैकेट मिला था, खाइए पीजिए, पानी पीजिए, उसका फिर से आप आइए, तब आप लोग का फिर से ओरिएंटेशन मतलब स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे तो बीच के ओरिएंटेशन में उठ के जा रहे थे, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वाज बोर्ड, क्योंकि आप 6 घंटा लगातार बोलेंगे, आपको कुछ डांस कराना चाहिए, कुछ म्यूजिक रखना चाहिए, ये सब। क्योंकि देखिए मैं भी स्कूल से आऊँ, तो मेरे स्कूल में भी अगर कोई फंक्शन होता था ना, तो ऐसा नहीं क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्टर वाइस प्रिंसिपल सब आके बोल ही रहा है, कोऑर्डिनेटर सब आके बोल ही रहा है। हाँ, अगर प्रिंसिपल अपने स्पीच दी, उसके बाद 10 मिनट का कुछ फंक्शन मतलब प्रोग्राम होता है, जिससे कोई डांस कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई ड्रामा कर रहा है, ये सब होता है, तो आई मीन एंगेजमेंट बढ़ता है। यहाँ क्या था कि आप सिर्फ आ रहे हैं तो सुनिए, वहां पे जो बैठे वो सिर्फ बोलेंगे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा मोनोटोनस हो चुका था, बोरिंग जैसा हो चुका था। और बहुत लोग सब मतलब बीच में तो आधे 75% बचे तो बीच में उठ के चले गए। जब 2-3 बजा ना, तो सब बोला कि भाई अब तो पूरा बोर हो रहा है, क्योंकि अपना बता रहे थे कि कॉलेज में ये क्लब है, ये क्लब है, वो है, ये है, वो है, स्पोर्ट्स में ये है, वो ठीक है बताइए, लेकिन तो शॉर्ट रखिए। और बहुत अच्छा चीज़ सीखने को मिला उसमें, तो ओरिएंटेशन ऐसे बहुत अच्छा गया। और जो अभी तक मेरे ब्लॉग में बना हुआ भाई, थैंक यू सो मच, मेरे इतना बात सुनने के लिए शक्ति है तुमको भगवान दिए हैं। तो इधर ट्रेन सब चलती है, इतना नज़दीक पीजी है, सरस्वती नगर में ही रहता हूँ मैं। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। और बस एनआईटी रायपुर, मेरे को भाई अच्छे से देखना, थोड़ा सा मेरा ख्याल रखना। पेरेंट्स को मेरे मम्मी बोल रही थी कि पीजी हॉस्टल में ज्यादा अच्छा रहता है। हॉस्टल में क्या होता है ना, सेफ्टी बचा रहता है, और यहाँ पीजी में क्या है कि बच्चा बंक कर रहा है, कहीं निकल ही नहीं रहा है, कुछ जो मन में है वो कर रहा है, बहुत थोड़ा दिक्कत है हॉस्टल में, मतलब पीजी में। तो मम्मी को लगा था कि मेरा बच्चा कहीं बिगड़ नहीं जाएगा, इसको हॉस्टल मिलना चाहिए, लेकिन हॉस्टल मिला नहीं। तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं पीजी में रहकर ही 9.5 CGPA लाऊंगा। 9.5 का तो पता नहीं, 9 तो आना ही चाहिए, उसके बाद 9 पता मतलब भैया सब बोल रहे थे जो जनरल वाले कि भाई 9 CGPA आता है तो कोई भी ब्रांच से हो तुमको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा। 9 CGPA की तरफ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई हॉस्टल चाहिए अगले मंथ से, क्योंकि ऑफकोर्स बाहर रहना पे खाने पीने का तुमको रोज मेस में जा रहा है, वो सब कभी कहानी बाद में बताऊंगा आपको मैं। आज के लिए चलिए इतना ही, मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टाटा, सी यू इन। अगर कोई एनआईटी रायपुर देखता है भाई तो प्लीज कमेंट करना। एक कमेंट किया था सुमित कुमार, और एक और मेरे हॉस्टल मतलब पीजी में एक सुमित कुमार है, पता नहीं वो है कि कोई और है, वो रहेगा तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन है। तो लेकिन देखते हैं, फिर से मिलते हैं कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। व्यूज तो आ नहीं रहा है, प्लीज अच्छा व्यूज ला दो। तो ठीक है, इस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।